साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनकी पद गज परस थाना सत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ चंद्रायणा बिनती कांग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण के वंदन भार अनंत। शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए। बबूढ़त गह बाहा काड मोह लीजिए। तुम हो दीन दयाल दया कर निहालियो। परिहार राम चरण सु राम बिघन सब टालियो। महाराज परमात्मा से सदगुरु से विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि शरणा के प्रतिपाल राम अब कीजिए। हे राम जी महाराज, आप हमारे को प्रतिपाल करो। हम आपकी शरण में हैं और आप हमारी रक्षा करो। भव बूढ़त गए बहा काढ़ मोह लीजिए। इस भवसागर में मैं डूबा जा रहा हूँ। 84 लाख जीवा जूनों के कष्ट। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया। पकड़ो नी हाथ हमारो। इस प्रकार से विनती कर रहे कि हे परमात्मा राम जी सदगुरु, आप हमारा हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ कर हम भवसागर से पार लंघा दो, बाहर कर दो। इसके अंदर हम डूबते ही जा रहे, अनेक प्रकार के जीवा जून के अंदर पड़कर इस भवसागर में ही डूब रहे। बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो भव बूढ़त गह बहा काढ़ मोह लीजिए। जब आप हाथ पकड़ के निकालोगे तो कोई रोक नहीं सकता, हम तिर जाएंगे। तुम हो दीन दयाल दया कर निहालियो। आप दीनों के दयाल हो, दीनों के ऊपर आप दया करने वाले हो, कृपा करने वाले हो। तो हम भी दीनहीन हैं, हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा की दृष्टि कर दो। कृपा के रूप से निहार लो हमको भी, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। परिहार रामचरण सु राम विघन सब टालिए। महाराज माने कि हमारे अंदर जो भी परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए विघन आते हैं, बाधाएं आती है, अनेक प्रकार के कर्म उदय हो जाते हैं, उन सब से आप रक्षा करो, उन सब से आप बचाओ, उन सब से आप ही तारो। माया तना बिगन बहुत है राम जी। भजन करे अंतराय बुलावे नाम जी। तुम समरथ सब जान करूं कहाँ बिनती। परिहार राम चरण की राम न आवे ही नती। महाराज हमारे माया तना बिगन बहुत है राम। ये माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। ये बार बार अपना डाव लगाती रहती है। अनेक प्रकार से माया प्रकट होकर आती है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। इस माया के पास ये 5 बाण हाथ में हैं। ये 5 बाणों का प्रहार करती रहती है और इस जीव को बार बार फंसाती रहती है। तो माया तना विघन बहुत है राम जी। हे राम जी, इस माया के विघन कम नहीं है, अनंत विघन है इस माया के।
और ये सब विघ्न जो है आते रहते हैं। तो भजन करे अंतराय बुलावे नाम जी, ये माया क्या उपाय करती है। देखो भजन करते हुए को भजन में अंतराय डाल देती है, भजन के बीच में आ जाती है माया, याद आ जाती है ऐसी माया कि भजन करता हुआ छोड़कर माया के कार्य में लग जाता है। ऐसा महाराज फरमाने की माया का विघ्न आ जाता है। माया ऐसा अंतराय डाल देती है भजन के अंदर कि वो भजन को छोड़कर माया के कार्य में, संसार के कार्य में, शरीर के कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो भजन करे अंतराय भुलावे नाम, तुम समृत सर्ब जान करूँ कहाँ विनती। महाराज फरमाने कि आप सब समृत हैं और आप सब सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है, इसीलिए मैं क्या विनती करूं आपसे। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको पता ही है पहले से ही। तो आप तो भक्त के ऊपर, हम तो शरणागत है आपके, तो आप तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि ये माया के विघ्न हमको व्यापे नहीं, माया हमें दुखी सुखी नहीं कर सके, और हम आपके नाम का आनंद सतत रूप से लेते रहे, अनवरत रूप से आपका नाम का आनंद ही हमें प्राप्त होता रहे। परिहार रामचरण की राम न आवे हिंती। इस प्रकार से महाराज फरमाने की हमारी जो है आप थोड़ी सी रक्षा करो, कृपा करो, हम आपके शरण में हैं, और हमारा आप कृपा करोगे तो यहाँ पर हमें कोई रोक नहीं सकता, हम आपके पास आ जाएंगे, आपके चरणों में आ जाएंगे। राम एक अरदास हमारी मानियो, कामी कपट कूढ़ आपनो जानियो। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी, परिहार राम चरण रखी शरण बगस सब खोट जी। और क्या फरमा रहे हैं महाराज विनती में, क्या विनती कर रहे हैं राम जी से। राम एक अरदास हमारी मानियो, हे राम जी हमारी एक अरदास है, एक हमारी विनती है, एक हमारी प्रार्थना है कि कामी कपटी कूड़ आपनो जानियो, कि मैं बहुत कामी हूँ, मैं बहुत कपटी हूँ, मैं बहुत कूढ़ हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, मुझे आपका ही समझो, मैं आपके सिवाय दूसरा और किसी का नहीं। मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, बस मेरे को यही एक संबंध स्वीकार्य है, इसके अलावा और कोई संबंध मुझे स्वीकार्य नहीं है। जैसा भी हूँ वैसा आपका हूँ, बिगड़ा हूँ तो आपका हूँ, सुधरा हो तो आपका हूँ। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी, यदि आप हाथ छोड़ो मुझे कामी समझकर, कपटी समझकर, कूड़ समझकर, तो मेरे पास दूसरा और कोई आसरा नहीं है आपके सिवाय। इसीलिए जैसा भी हूँ वैसा मैं तो आपके ही शरण में हूँ। अब आपको ही प्रतिपाल करना, मैं दूसरा और किसी को जानता तक नहीं, मैं तो केवल बस आपको ही जानता, आपके सिवाय दूसरा और मेरा कोई है नहीं। परिहार राम चरण रखी शरण बकस सब खोट जी। इसीलिए आप क्या करो कि हमारे जितने भी खोट हैं, हमारे जितने भी काम हैं, कपट है, कूड़ता है, इन सब को आप माफ़ करो। जितने भी गुनाह हैं हमारे, इन सब गुनाहों को आप माफ़ करो, और माफ़ करते हुए आपके शरण में ही रखो। मैं आपको छोड़कर और कहीं अन्य जगह, अन्यत्र मैं कहीं नहीं जाना चाहता, और न मैं अन्यत्र किसी को जानता। केवल परमात्मा राम जी आपके ही सत्ता सब जगह है, आपके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है वो सब आपसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम डायरेक्ट ही आपके पास आ गए, और अन्यत्र हम कहाँ जावें। अब सबसे सबल, सबसे शक्तिमान, सबसे समर्थ आप ही हो। तो जब हमने सबल का शरणा ले लिया, समर्थ का शरणा ले लिया, तो अब सबल के शरणे को छोड़कर किसके पास जावें। कहाँ करूं अरदास सकल विद जानी हो, अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानी हो। भवमोचन भगवान ढील नहीं कीजिए, परिहार राम चरण के बहाँ गह लीजिए। महाराज हमारे कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानी हो, आप तो सब जानने वाले हो, आपको तो सब पता ही है, भीतर की बात जानने वाले, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप घट घट में रहने वाले, तो आप भीतर की बात सब जानते हैं। तो मुझे अरदास करने की कहाँ आवश्यकता, प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, विनती करने की कहाँ आवश्यकता, और मैं क्या अरदास कर सकता हूँ, आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं।
कहाँ करूँ अरदास सकल विद जानी हो, अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानी हो। मेरे भीतर में क्या पीड़ है, मेरे भीतर में क्या दुख है, मेरे भीतर में क्या विरह है, वो सब आप पहचानते हो क्योंकि आप अंतर्यामी हो। तो भवमोचन भगवान ढील नहीं कीजिए, इसीलिए आप इस भवसागर से पार लगाने वाले, मुक्त करने वाले, ए भगवान अब आप ढील मत करो। अब आप बेगा बेग जो है हमें आपके लोक में, आपके धाम में बुला लो, परम धाम में, आनंद पद में बुला लो, केवल पद में बुला लो। परिहार राम चरण की बाहाँ गह लीजिए, और बस आप तो हमें बाहाँ पकड़कर आपके निज घर के अंदर हमें रख लो। इस प्रकार से महाराज ने चंद्रायण के अंदर विनती का अंग संपूर्ण किया। अब चंद्रायण के अंदर विरह का अंग लिखे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। बिरह घटागर रात नैन नीजर जरे, चित चमके बीज की हृदय ओल रे। बिरहनी हुए बेहाल दया कर निहालियो, परिहार राम चरण को राम बेग संभालियो। बिरह घटा गर रात नैन निर्जर झरे, ऐसी बिरह उत्पन्न हो रही है आपसे मिलने की, राम जी से मिलने की। और इस बिरह के अंदर बिरह की घटा गरना कर आ रही है, और नैन नीजर जरे अश्रुधारा अनवरत रूप से बह रही है, बिना रुके अविरल प्रवाह हो रहा है अश्रुधारा का। ऐसी विरह आ रही कि आँखों से जल रोके से रुकता नहीं, बहता ही जा रहा है, और साधक जो है रो रहा है आपसे मिलने के लिए। विरह घटा गर रात नैन निजर जरे, और चित्त चमके बीज की हृदय ओल रे। महाराज फरमाने की चित्त के अंदर बिजलियाँ चमक रही है ऐसे परमात्मा से मिलने की। इस हृदय के अंदर परमात्मा से मिलने की ऐसी वेदना है, ऐसी लगन लगी हुई है, ऐसी अगन लगी हुई है कि वो मिलने के लिए चित्त के अंदर बिजलियाँ चमक रही है। विरन हुए बेहाल दया कर निहालियो। इस प्रकार से, जिस प्रकार से विरहनी अपने पति के लिए बेहाल रहती है, बाट ताकती रहती है, इंतजार करती रहती है, बाट जोती रहती है, इसी प्रकार से ये आत्म सुंदरी, ये परमात्मा आपकी तरफ बाट निहार रही है। तो आप दया करके हमारी तरफ थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर दो, आप हमें दर्शन दे दो गट के भीतरी। परिहार राम चरण को राम बेग संभालिए। महाराज फरमाने कि हे राम जी, आप हमें बेगा बेग दर्शन दे दो, बेगा बेग संभाल लो। बिरह कर ले करद कलेजा काट है, पीवन सुने पुकार की ही विरा फाटी है। सबे बटाऊ लोगन पूछे पीड़ रे, परिहार राम चरण बिन राम करे कुण भीड़ रे। महाराज मैंने बिरहा कर ले करद का कलेजा काट है। बिरहा कर ले करद, ये बिरह जो है क्या करती है, कलेजे को काट देती। ये करद है, करद शब्द है, काटने वाला शब्द है। ये सदगुरु ने जो शब्द बख्शिश किया, निज नाम बख्शिश किया, सतनाम बख्शिश किया, कुदरत कला नेंचर, ये हृदय के अंदर चोट करता है, कलेजे को काट देता है हृदय को। ये करद शब्द है, काटने वाला शब्द है। तो बिरह कर ले करद, इस प्रकार से ये बिरह का कलेजे के अंदर करद हो रहा है, दर्द उठ रहा है, बिरह का दर्द कलेजे के अंदर, और कलेजा काटी है, कलेजा जैसे कटा जा रहा हो, इस प्रकार से विरह उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से भाव परमात्मा के प्रेम के प्रकट हो रहे हैं। और पीव न सुने पुकार हिवरा फाटी है, और पतिस्वरूप परमात्मा जो इस आत्म सुंदरी की पुकार इतनी विरहनी रो रही है, इतनी अश्रुधारा बहा रही है, फिर भी पतिस्वरूप परमात्मा राम जी पुकार नहीं सुनते, तो इसका हिवरा यानी हृदय और ज़्यादा फाट जाता है, और ज़्यादा दहाड़ दहाड़ के रोने लगती है कि पुकार को नहीं सुन रहे, आकर संतोष नहीं दे रहे हैं, आकर दर्शन नहीं दे रहे हैं,
गट के भीतर, तो वो और ज़्यादा दहाड़ मार मार के रोने लगती है, उसका हृदय फटा सा रह जाता है। और सबे बटाऊ लोगन पूछे पीड़ रे। महाराज जमाने के इस संसार के अंदर जो भी परिवार के अंदर जो भी जन हैं, जो भी रिश्तेदार है, महाराज मानो वो सब जो है दुख को बांटने वाले हैं, बटाऊ है, लेकिन लोग न पूछे पीड़। ये ऐसी अंतर्गत की पीड़ है कि कोई पूछता ही नहीं कि क्या हो गया इसे, क्यों रो रहा है, क्या दुख है इसे जो रो रहा है। ऐसी कोई बात आकर पूछता ही नहीं। बीमार पड़ जाते हैं तो साता पूछने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी विरह लगती है तो कोई आके पूछता ही नहीं है क्या हो गया इसे। सबे बटाऊ लोगन पूछे पीड़ रे, परिहां राम चरण बिन राम करे पुण्य भीड़ रे। महाराज हमारे की ऐसे विरह की भीड़ के समय, विरह की मुश्किल के समय, विरह के कष्ट के समय जब कलेजा फट रहा हो, तब एक तो राम जी आवे तभी वो विरह ठंडी हो। जिस प्रकार से विरहणी स्त्री के पति आवे तो उसकी विरह शांत हो, इसी प्रकार से इस आत्म सुंदरी के राम जी आवे तो इसकी विरह शांत हुए। राम जी के बिना कोई भी लोग इसकी विरह शांत नहीं कर पाते। आत्म सुंदरी के पति स्वरूप परमात्मा जब तक नहीं मिलते तब तक इसकी विरह शांत नहीं होती। विरह सपीड़ा सांस बहे उर कर दरे, गाव गयो है फाट बध्यो अति दर्द रे। निस दिन करे पुकार वेद हरि आवही, परिहां राम चरण बिन राम भरे नहीं गावही। विरह सपीड़ा सांस बहे उर करद रे, हृदय के अंदर करद बह रही है। ये करद शब्द की जो हृदय के अंदर इस प्रकार से दर्द हो रहा है। विरह सपीड़ा सांस बहे, वो सांस के अंदर भी बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है श्वासों के अंदर विरह का। घाव गयो है फाट बध्यो अति दर्द रे, इस प्रकार से वो घाव जो है फट गया, घाव बहुत फैल गया अंदर विरह का। घाव गयो है फाट बध्यो अति दर्द रे, बहुत दर्द होने लगे। विरह इतनी ज़्यादा तेज हो गई, परमात्मा से मिलने की लगन इतनी लग गई, अगन इतनी लग गई कि अब जो है वो सहन करने में नहीं आ रही है। तो वो निश दिन करे पुकार वेद हरि आवई, रात दिन वो राम जी को पुकारता है, हे राम जी आप ही इस दर्द की दवा हो, आप जब तक नहीं आओगे तब तक ये विरह शांत होने वाली नहीं। तो निश दिन करे पुकार, रात दिन पुकारता है। क्या कहता है? वेद हरि आवई, हे हरि आप ही इसके वेद हो, आप ही इसके डॉक्टर हो और आप ही इसकी दवाई हो। जब आप आओगे तब ये मेरी विरह शांत होगी। पनिहा राम चरण बिन राम भरे नहीं गावे, हे राम जी आप जब तक नहीं आओगे तब तक हमारे ये कलेजे के अंदर घाव हो गया सत शब्द का, जो चोट कर दी सदगुरु ने के शब्द ने, वो घाव भरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं आओगे तब तक तो हमारे को ये दर्द बोध ऐसा है नहीं होता जा रहा है। सुई कर निज सार सूत हित कीजिए, अपना हाथा आए घाव सी लीजिए। अब नहीं कीजिए ढील घाव अति बिस्तरे, परिहां राम चरण बेहाल बिरहनी दुख भरे। क्या करे? सुई कर निज सार सूत हित कीजिए। आप मेरे जो कलेजा फट रहा है, कलेजा कट गया है सदगुरु के सत्शब्द की चोट से, तो उसे सुई कर निज सार सूत हित कीजिए। इसे सुई से सिल दो, निज सार रूपी सूत से, निज सार रूपी सुई से इस घाव को आप सिल दो, टाँका लगा दो। अपना हाथा आय घाव सी लीजिए। कौन कह रही है? आत्म सुंदरी कह रही। किससे कह रही है? परमात्मा से, राम जी से कह रही है कि अपना हाथा आए घाव सिल लीजिए। आप ही डॉक्टर हो, आप ही वेद हो और आप ही इस घाव को सिल सकते हो। इस घाव के टाके लेने हैं तो आप ही ले सकते हो, मैं नहीं ले सकती मेरे हाथ से। मेरे हाथ से मेरे दर्द के, मेरे कलेजे के मैं कैसे सिलूँ? आप जब तक सुई लेकर, निज सार की, निज तत्व की सुई लेकर, ऐसा सूत लेकर आप नहीं सिलोगे तब तक ये मेरा घाव
दर्द ठीक होने वाला नहीं, तो अपना हाथ आए घाव सी लीजिए। आप स्वयं अपने हाथों से आकर घाव सिलो। अब नहीं कीजिए ढील घाव अति बिस्तरे। ये घाव बहुत बढ़ता ही जा रहा है और दर्द बहुत बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए राम जी अब ढील मत करो, आप बेगा बेग पधार जाओ। परि हाँ राम चरण बेहाल बिरहनी दुख भरे। महाराज छमाने की ये बिरहनी आत्म सुंदरी बड़े ही दुख के अंदर दिन बीत रहे, इसके दिन बड़े दुख दुबुर में जा रहे हैं। तो हे राम जी आप बेगा बेग पधार कर दर्शन दो और कलेजे को सी दो, शांत कर दो, संतोष दिला दो। राम चरण को राम दर्श अब दीजिए, बिरह अग्नि बुझ जाए प्रेम जल सींचिए। जान राय जगदीश अंतर की जानी हो, परि हाँ बिरहने की अरदास मया कर मानी हो। महाराज शर्माने कि हे राम जी अब आप हमको गढ़ के भीतर दर्शन दो, पधारो आप हमारे गढ़ के भीतर और आपके आनंद स्वरूप दर्शन हमें प्रदान करो। ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन हमारे को प्राप्त होंगे तब हमारी ये विरह शांत होगी। इसके बिना तो ये विरह, सदगुरु ने ऐसा शब्द बख्शिश किया, वो शब्द की चोट ऐसी हो गई कि अब वो विरह रोक के नहीं रुकती। बिरह अग्नि बुझ जाए प्रेम जल सींचिए। हे राम जी आप स्वयं पधार कर दर्शन देकर ऐसा आनंद का प्रेम जल हमारे अंदर स्त्रावित करो कि जिससे ये विरह की अग्नि जो लग रही है वो सब बुझ जाए, शांत हो जाए, विरह अश्रुधारा रुक जाए, हमारा रोना बंद हो जाए। ऐसा कुछ उपाय करो। जान राय जगदीश अंतर की जानी हो। हे जगदीश, हे परमात्मा, हे राम जी आप भीतर की सारे दर्द की बात मैं आपको कहाँ तक बयां करूँ। आप तो सब भीतर के अंतर्यामी हो, सब कुछ आप जानने वाले हो, सब आप जानहार हो, तो इसीलिए आप सब कुछ जानते हो, तो आप हमारा कष्ट बेगा बेग दूर करो। परि हाँ बिरन की अरदास मया कर मानी हो। इसीलिए ये बिरनी अरदास कर रही है, आपसे मिलने के लिए आतुर है, बहुत लगन लगा रखी है, अगन लगा रखी है। आप इस अरदास को मानकर बेगा बेग पधार जाओ। गुराम बताया निकट दूर कैसे भया, मोह माया की बाढ़ आसरे होई रया। मैं निर्बल निर्धारण टूटे बाढ़ जी, परि हाँ तुम समरथ बल जोर की पड़दा फाड़ जी। बुरा बताया निकट दूर कैसे भया। सदगुरु ने तो हमें ऐसा कहा था कि ये आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन राम जी उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन हम आपको सतत रूप से इस रचना से पुकार रहे, फिर भी आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं दर्शन दे रहे? क्या बात है, क्या कारण है? बुरा बताया निकट दूर कैसे भया, मोह माया के बाढ़ आसरे होए रया। क्या आप मोह माया की बाढ़ लगाकर आप उसके आसरे हमें दर्शन नहीं दे रहे हो? वो मोह माया की बाढ़ के पीछे छिपे हुए हो आप। हमारे ऊपर ऐसी मोह माया की बाढ़ लगा रखी है और आप उस बाढ़ के पीछे छिपे हुए हो। वो बाढ़ को हटाओ, पर्दा फाड़ो और हमें दर्शन दो। पर्दा हटा के दर्शन दो मोह माया का। मोह माया की बाढ़ आसरे होई रया, उसकी ओट में छिपे हुए आप, मोह माया की ओट में छिपे हुए। मैं निर्बल निर्धार न टूटे बाढ़ जी। क्या अरदास कर रही है आत्म सुंदरी परमात्मा से कि हे परमात्मा, हे राम जी आप इस मोह माया की बाढ़ के पीछे छिपे हुए हो, इसीलिए हमें दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन इस मोह माया की बाढ़ को तोड़ने के अंदर हम समर्थ नहीं हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है कि हम इस मोह माया की बाढ़ को तोड़कर आपके पास आ जाए। ये बाढ़ बड़ी जबरदस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति
जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। ये मोह माया की बाढ़ जो है बहुत गाढ़ी है, ये बंधन जो है बहुत गाढ़ा है, ये ऐसे हमारे से तो टूटने वाला नहीं है। मैं निर्बल निराधार न टूटे बाढ़ जी, हमारे में बल नहीं है, हमारे पास किसका आधार है, किसको आधार लेकर इस बाढ़ को तोड़े? आप ही समर्थ हो राम जी, इसीलिए आप स्वयं बाढ़ तोड़कर आओ और हमें दर्शन दो। हम तोड़ के आपके पास नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, आप में सामर्थ्य है। हम तो इस मोह माया को छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप आ जाओ। मैं निर्बल निर्धार न टूटे बाढ़ जी, परिहाँ तुम समरथ बल जोर की पड़दा फाड़ जी। लेकिन परिहाँ मतलब लेकिन, आप तो समर्थ हो, आप में तो इतना जोर है कि ये माया का पर्दा आप फाड़ सकते हो, ये माया की बाढ़ आप तोड़ सकते हो। तोड़कर आप हमें यहाँ पधार कर, गट के भीतर पधार कर दर्शन दे सकते हो। उतनी सामर्थ्य आपके अंदर है, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हम तो आपके शरण हैं, इसीलिए हम तो आपको पुकार रहे कि आप बेगा बेग पधार जाओ और दर्शन दे दो, ताकि हमारी विरह की अग्नि शांत हो। सुन बिरनी तणि पुकार बेग हरि ध्याइयो, सब पड़दा कर दूर आप दिखलाइयो। तुम बिन कोई नहीं हमारे राम जी, परिहाँ स्वार्थ यो संसार कहो किस काम जी। क्या कह रही आत्म सुंदरी? सुन बिरनी तणि पुकार बेग हरि धाइयो। हे परमात्मा, हे राम जी, आप इस बिरहनी आत्मा की पुकार सुनकर बेगा बेग पधार जाओ, दौड़ लगा के आओ, आप दौड़ के आओ। और सब पर्दा कर दूर आप दिखलाइयो। हमारे जितने भी माया मोह के पर्दे हैं, इन सब को दूर करके आप हमें दर्शन दे दो। बस आनंद स्वरूप दर्शन हमारे गट के भीतर हो जाए। तुम बिन कोई नहीं हमारे राम जी, हे राम जी, आपके बिना हमारा कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, हमारा कोई इष्ट नहीं, केवल एक राम इष्ट है, आप ही हो, आप ही आकर करो। परिहाँ स्वार्थ यो संसार कहो किस काम जी। लेकिन महाराज हमारे ये संसार किस काम का? ये संसार तो केवल स्वार्थ का संगी है, ये तो केवल सुख का संगी है। दुख में तो राम जी आप ही संगी हो, संसार तो स्वार्थ का है। इस प्रकार से विरणी आत्मा परमात्मा को पुकार रही है और परमात्मा से अरदास कर रही है कि आप बेगा बेग पधार कर दर्शन दो, ताकि हमारी ये विरह शांत हुए और हम आनंद में अवस्थित हो जाएं। अत चंद्रायण पर्चा का अंग लिखे। अब गट के भीतर कैसा कैसा परमात्मा दर्शन देकर पर्चा देते हैं। पर्चा मतलब परमात्मा के दर्शन, हाँ, गट पर्चे, गट के भीतर जो दर्शन परमात्मा देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, वो सब पर्चों का वर्णन चंद्रायण के माध्यम से सदगुरुदेव कर रहे। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। नीची दिशा निवार सुरति ऊंची गई, देख गिगन का गोख जहाँ निर्भय भई। ररंकार पति परसि सुख में होई रही, परिहाँ राम चरण वा धाम सबद साध्यालही। नीची दिशा निवार सुरती ऊंची गई। ये सुरता कहाँ लगी हुई थी? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। इस नीची दिशा को छोड़कर ऊंची दिशा में चली गई, गिगन मंडल का आनंद लेने लगी। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। तो ये नीची दिशा जो है, सुरता अपनी नीची दिशा को छोड़कर नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊर्ध्व गति को चली गई, ऊपर की ओर बढ़ गई। तो नीची दिशा निवार सुरती ऊंची गई, देख गिगन का गोख जहाँ निर्भय भई। ऐसा गिगन मंडल का गोखा देखा कि वहाँ पर जाकर सुरता तो शब्द के साथ निर्भय हो गई। अब उसे कोई भय नहीं रहा,
निर्भय हो गई, निशंक हो गई, निशोक हो गई, निश्चिंत हो गई, आनंद की प्राप्ति करी शब्द के साथ। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सोग। अब तो उसे देही का भी हरस सोग नहीं रहा। सूरत शब्द दो ही रहत है, गिगन गुफा के माय, रामचंद्र धाम में काल पहुँचे नाय। ऐसे धाम के अंदर काल नहीं पहुँचता जहाँ सूरत और शब्द दोनों गिगन गुफा में रहते। तो देख गिगन का गोख जहाँ निर्भय भई, ररंकार पति परसि सुखमय होई रही। ऐसा अर्धनाम ररंकार, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला ने अंचर को परस्कर उसका आनंद लेके सुरता सुखमय हो गई। उस धुन्यात्मक शब्द की धुनी को सुन रही है और आनंद